सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, प्राचीन पाणिनीय व्याकरणम की इस श्रृंखला में हम सर्वप्रथम पाणिनीय शिक्षा को पढ़ रहे हैं। पाणिनीय शिक्षा की हमने 18 कक्षाएं आपको पढ़ा दी हैं। आज 19वीं कक्षा को पढ़ेंगे। ठीक है, चलिएगा पढ़ना आरंभ करते हैं। 8वां प्रकरण हमारा चल रहा था, नाभि तल प्रकरणम। ठीक है, इसके काफी सूत्र मैंने आपको पढ़ा दिए थे, शेष आज की कक्षा में पढ़ेंगे, जितने भी पढ़ सकेंगे। ठीक है, यहां तक हमने पढ़ा दिया था आपको, यहां तक। ये अन्ये श्वासनादानुप्रदानम व्यंजने नादवत, यहां तक पढ़ लिया था। ठीक है, अब आगे महर्षि पाणिनि जी कहते हैं, घोष के विषय में बताते हैं कि जो वर्णों का घोष होता है वो क्या चीज है। चौदहवां सूत्र है, तत्र यदा स्थानाभिघात ध्वनौ नादोनुप्रदीयते तदा नाद ध्वनि संसर्गात घोषो जायते। वही कहते हैं, तत्र माने जब उस स्थान में, वर्ण के स्थान में। ठीक है, तो यहाँ पर कहते तत्र तस्मिन, तस्मिन माने स्थानाभिघात ध्वनौ, स्थानाभिघातेन उत्पन्ने ध्वनौ माने स्थान में अभिघात, जिस जो वर्णों का स्थान होता है उस स्थान में जब वायु प्रेरित होकर के आती है तो वह अभिघात करती है, ताड़न करती है, तो उससे उत्पन्न ध्वनि होती है। तो वह ध्वनि यदा यस्मिन काले, जिस काल में नादः नाद नाद ध्वनि अनुप्रदीयते। ठीक है, नाद ध्वनि अनुप्रदीयते अर्थात उत्पस्यमानस्य शब्दस्य प्रयोजको भवति। जो नाद ध्वनि है वो क्या है, आगे वर्ण उत्पन्न होने वाला है उसकी प्रयोजक होती है, उसका प्रयोजक होता है ये नाद ध्वनि। तदा तब तदानीम नाद ध्वनि संसर्गात तन्नाद ध्वनि संबंधात घोषा घंटा निनाद समान ध्वनि विशेषो घोषा जायते भवति। कहते हैं तब नाद ध्वनि संसर्गात, तब नाद और जो नाद ध्वनि है उसके संबंध से एक विशेष घोष उत्पन्न होता है, घंटा निनाद समान ध्वनि। घंटा जैसे हल्का सा करता है वैसा ही ध्वनि विशेष उत्पन्न होती है, उसी को कहा जाता है घोष। वही वर्णों का घोष होता है। कुछ वर्ण घोष हैं, तो ये घोष वो चीज है। ठीक है, ये ऐसे सामान्य रूप से तो हमें समझ में नहीं आएगी, बहुत गहराई से इसमें विचार करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, और तब जाकर के इस बात को हम अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, ये सूक्ष्म विषय है। इस विषय को योगी लोग एकाग्र होकर के ध्यानावस्थित होकर के अनुभव करते हैं। सामान्य अपन लोग इसको सीधा अनुभव नहीं कर पाएंगे, ये भी बात है। ठीक है, तो इसी में इसकी हिंदी आचार्य उदयन जी ने की है। तत्र माने उस स्थानाभिघात से उत्पन्न ध्वनि के होने पर जब नाद ध्वनि
उत्पस्यमान शब्द का उत्पादक, उत्पस्य माने आगे उत्पन्न होगा, ऐसे शब्द का उत्पादक माने जनक माने हेतु होता है, कारण होता है, तब उस नाद ध्वनि के संबंध से घंटा निनाद के समान श्रूयमाण ध्वनि विशेष उत्पन्न होती है, उसी को घोष कहते हैं। ठीक है, तो ये तो घोष की परिभाषा बता दी, घोष क्या होता है। अब इसके आगे कहते हैं अघोष, जो हमने पीछे पढ़ा था वर्णों का, जो कुछ वर्ण अघोष होते हैं। अघोष की बता रहे हैं, 15वां सूत्र है, यदा श्वासोनुप्रदीयते तदा श्वास ध्वनि संसर्गात अघोषो जायते। ठीक है, कहते हैं तत्र में तस्मिन स्थानाभिघातज ध्वनौ माने स्थानाभिघातेन उत्पन्ने ध्वनौ माने स्थान में ध्वनि का अब उससे वायु के अभिघात ताड़न से उत्पन्न जो ध्वनि, उसके उत्पन्न होने पर यदा माने जब श्वास श्वास वायु प्रधानता का नाद ध्वनि है, माने श्वास श्वास, तो श्वासा को श्वास क्या कहते हैं, वायु, श्वास माने वायु प्रधानता का नाद ध्वनि है। अनुप्रदीयते उत्पत्स्यमाना शब्दस्य प्रयोजको भवति। यहाँ कह रहे हैं कि जो श्वास माने वायु की प्रधानता वाली जो नाद ध्वनि है, तो नाद ध्वनि है वो क्या है, आगे उत्पन्न होने वाले वर्ण की क्या होती है, प्रयोजक होती है। तब तदानीम तदा श्वास ध्वनि संसर्गात, यहाँ पर पहले तो नाद ध्वनि के संसर्ग से, अब श्वास ध्वनि, श्वास माने जो ऊपर को आती हुई जो है उसके ध्वनि, श्वास ध्वनि के संसर्ग से श्वास प्रधानता का नाद ध्वनि संसर्गात, यानी श्वास प्रधानता वाले नाद ध्वनि के संसर्ग से घोषत्व विरह ध्वनि विशेष जायते, घोष से रहित एक भिन्न प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, उसी को कहा है अघोष। तो जो जिन वर्णों के उच्चारण में अघोष होता है तो उसमें ये प्रक्रिया बताई है। ठीक है, यहाँ पर श्वास प्रधानता वाले नाद मन जिसमें श्वास की विशेषता होती है, ऐसा नाद, उस नाद की जो नाद ध्वनि है उसके संसर्ग से क्या होता है, एक निनाद विशेष उत्पन्न होता है, परंतु उसमें घोष नहीं होता, थोड़ा हल्का सा होता है, शांत सा, तो उसी को यहाँ पर अघोष कहा गया है। तो ये बता दिया। हिंदी इसकी वही है जो हमने अर्थ कर लिया, देखिएगा। उस स्थानाभिघात से उत्पन्न ध्वनि के होने पर जब श्वास माने वायु की प्रधानता वाली नाद ध्वनि उत्पन्न होने वाले शब्द का प्रयोजक होता है, ठीक है, तब श्वास की प्रधानता माने अधिकता वाली नाद ध्वनि जिसमें श्वास की अधिकता अधिक होती है के संबंध से अघोष अर्थात घोषत्व रहित एक ध्वनि विशेष उत्पन्न होता है, तो उसी को अघोष का ही अघोष की परिभाषा हो गई। ठीक है, ये आपको बता ही दिया था हमने किन वर्णों का अघोष, कौन से वर्ण अघोष हैं कौन से घोष हैं, उनका बाद में मैं ये सारा समाप्त हो जाएगा तो पूरा आपको चार्ट दिखाऊंगा, जितना भी कुछ पढ़ा है, स्थान, प्रयत्न और अभ्यंतर प्रयत्न, हाँ अभ्यंतर बाह्य, सब का चार्ट दिखाऊंगा आपको। ठीक है, शॉर्टकट में, तो आ जाइएगा। अब कहते हैं 16वां सूत्र है, सा घोषवद अघोषता, वाह सा मने सा घोषवद अघोषता, घोषता घोषता च समाप्ता वर्णता इति बोद्धव्यम, माने घोषता माने घोष और अघोष की जो परिभाषा थी वो इन दो सूत्रों से ऊपर बता दी, समाप्त हो गई। दो ही सूत्र हैं, वाह घोषता और अघोषता समाप्त हुई, अतः वर्णित हो गई, बता दिया, वर्णन कर दिया। अब कहते हैं
17वां सूत्र महति वायौ महाप्राण अर्थात वर्णोच्चारणे महति अधिके वायौ अनिले निःसृते सह महाप्राण इत्युच्यते। ठीक है। तदवन्तश्च वर्णा महाप्राणाः कथ्यन्ते महति वायौ उत्पन्नो वर्णः महाप्राण इति वार्ता। कहते हैं वर्णों के उच्चारण में अधिके वायुवन अधिके वायु अनिले निःसृते, अधिक वायु के निकलने पर, जिन वर्णों के उच्चारण में अधिक वायु निकलती है, ठीक है, तो सा महाप्राणा वही क्या है, वायु महाप्राण कही जाती है। और उसी के तदवंतश्च वर्णा महाप्राणा कथ्यन्ते, और उस वायु से युक्त जो वर्ण होते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में अधिक वायु निकलती है, तो उन वर्णों को भी क्या बोलते हैं, महाप्राणा, उनको महाप्राण बोलते हैं। महति वायु उत्पन्न कहते हैं महान वायु के उत्पन्न होने, वायु में उत्पन्न जो वर्ण होता है उसको महाप्राण इति वार्ता, ऐसा भी कह सकते हैं। अर्थात महान वायु के निकलने पर जो वर्ण उत्पन्न होता है, महान माने अधिक वायु के निकलने पर जो वर्ण उत्पन्न होता है, उस वर्ण को भी महाप्राण वर्ण कहते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। तो ये वर्णों के महाप्राण की परिभाषा हो गई। वर्णों के उच्चारण में अधिक वायु के निकलने पर वह महाप्राण कहलाता है वायु, और इस महाप्राण से युक्त वर्ण भी महाप्राण कहे जाते हैं। अथवा ऐसा कह सकते हैं, इसका अर्थ इस प्रकार भी कर सकते हैं कि महान मान अधिक वायु में उत्पन्न वर्ण महाप्राण कहलाता है, वर्ण की संज्ञा हो जाती है महाप्राण, बात वही है। ठीक है, ये महाप्राण की परिभाषा हो गई। ठीक है, अब बताते हैं अल्प प्राण। 18वां सूत्र है अल्पे वायावल्प प्राणः अर्थात वर्णोच्चारणे अल्पे स्वल्पे वायौ अनिले निःसृते सा अल्प प्राणः अल्प प्राण इत्यभिधीयते। तदवन्तश्च वर्णाः अल्प प्राणाः भवन्ति। अल्पे वायु उत्पन्नो वर्ण अल्प प्राण इति वा तस्यार्थः, ऐसा भी कर सकते हैं, वही अर्थ है। इसमें थोड़ा क्या है, इसमें ऐसा है, अल्प प्राण की परिभाषा बताया। अल्प प्राण क्या होता है, तो कहते हैं कि वर्णों के उच्चारण, जिन वर्णों के उच्चारण में कम वायु निकलती है, कम वायु का प्रयोग होता है, तो वही कम वायु का निकलना ही क्या है, अल्प प्राण है। माने वो कम वायु निकलना ही कम वायु निकलना है, उसका ही नाम अल्प प्राण। और उसके संयोग से, उसके संबंध से, कम वायु के सहयोग से जो वर्ण उत्पन्न होते हैं उनको भी अल्प प्राण बोल देते हैं। अथवा अल्प वायु में जो वर्ण उत्पन्न होते हैं उनको अल्प प्राण कहते हैं, जिन वर्णों को, ऐसा भी अर्थ कर सकते हैं। तो ये हो गई अल्प प्राण की परिभाषा। अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास प्राण कम खर्च होता है वो अल्प प्राण वाले होते हैं, और जिनमें अधिक होता है वो महाप्राण वाले होते हैं। सीधी परिभाषा है। वर्णों के उच्चारण में थोड़े वायु के निश्चित होने पर, निकलने पर वह अल्प प्राण कहा जाता है। उससे युक्त वर्ण भी अल्प प्राण कहता है। अथवा इस सूत्र का अर्थ ऐसा भी समझ सकते हैं कि अल्प प्राण में उत्पन्न वर्ण अल्प प्राण संज्ञक होता है। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया आपका अल्प प्राण और महाप्राण जी। आगे इसी को बता रहे हैं 19वां, साल्प प्राण महाप्राणता सा असौ, असौ माने वह, अल्प प्राण महाप्राणता, अल्प प्राणता महाप्राणता च वर्णते, वो अल्प प्राणता और महाप्राणता का वर्णन हो गया। अर्थात अल्प प्राण क्या होता है, महाप्राण क्या होता है, बता दिया 2 सूत्रों से। वह अल्प प्राणता और महाप्राणता बताई गई है। आइएगा, आगे आ जाइएगा। बीसवां सूत्र, यत्र महाप्राणत्वम ऊष्माणस्ते, कहते हैं जिन वर्णों में महाप्राणत्व अधिक वायु व्यय होती है तो वे वर्ण क्या कहलाते हैं, ऊष्म संज्ञक होते हैं, यानी कि उनकी ऊष्म संज्ञा होती है, पहले भी बताया था।
यत्र येषु वर्णेषु महाप्राणत्वं महाप्राणता ते ते वर्णाः ऊष्माणा ऊष्माणो भवन्ति। जिन वर्णों में महाप्राणता होती है, माने जिनके उच्चारण महाप्राण होता है, वे वर्ण क्या है, ऊष्म संज्ञक हो जाते हैं। जिन वर्णों में महाप्राणता है वे वर्ण ऊष्म संज्ञक होते हैं, जैसे श श श आदि। ठीक है, ऊष्म, ये तो पहले ही बता दिए हैं वर्णों का, ये ऊष्म संज्ञक है, अंतस्थ है। अब ये तो ये हो गया आपका वर्णों के बारे में। अब ये बता रहे हैं स्वर के बारे में। स्वर के बारे में महर्षि पाणिनि के यहाँ सूत्र बहुत विशेष हैं। स्वर के विषय में बहुत लोगों को भ्रांतियां हैं, बहुत भ्रांतियां हैं। वर्तमान में जो स्वर उच्चारण होता है वो महर्षि पाणिनि के द्वारा बताई गई विधि से सर्वथा भिन्न होता है, और सर्वथा भिन्न होने के कारण से क्या है, वो गलत है। परंपरा स्वर की छिन्न भिन्न हो चुकी है। ये हम साफ शब्दों में कहते हैं, स्पष्ट शब्दों में कहते हैं। महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी में और अपनी शिक्षा आदि में जो प्रकार बताया है स्वर, उदात्त अनुदात्त और स्वरित का, वो वर्तमान में उस क्रम में नहीं दिखता है। तो आइएगा यहाँ देखते हैं कितना भी आपको समझ में आता है। बाकी अष्टाध्यायी में विस्तार से बताया है। तो यहाँ पहले उदात्त की परिभाषा दे रहे हैं महर्षि पाणिनि। महर्षि पाणिनि कहते हैं उदात्त किसको बोलते हैं, उसकी परिभाषा, तत्र यदा सर्वांगानुसारी प्रयत्नस्तीव्रो भवति तदा गात्राणां निग्रह कंठबिलस्य चाल्पत्वं स्वरस्य च वायोस्तीव्र गतित्वात् रौक्ष्यं भवति तमुदात्तमाचक्षते। सरल परिभाषा नीचे देख लीजिएगा अर्थ, क्योंकि यहाँ पर व्याख्या में तत्र वर्णानाम उच्चारणे, वर्णों के उच्चारण में, यदा, यदा मान जब, यदा सर्वांगानुसारी, सर्वेषाम अंगाना अंग, सर्वेषाम अंगोपांगानाम अनुसारी प्रयत्न यत्न, अंग और उपांग, इसका अर्थ है जो शब्द के वर्ण के उच्चारण में जिस जिस वर्ण का जो जो स्थान बताया है, जो जो स्थान बताया है और उसके सहयोगी स्थान बताए हैं, वो सब माने वो सहयोगी स्थान हो गए उपांग, और मूल मूल बता दिया जो स्थान है वो हो गया अंग। तो अंग वो स्थान, प्रयत्न अनुसारी माने उसके अंग के अनुसारी प्रयत्न, यत्न, जो यत्न होता है, तीव्र अधिक भवति, यदि अधिक होता है, संपद्यते उत्पन्न होता है, तदा तदानीम तब गात्राणाम जो शरीरावयवानाम, शरीर के माने मुख के अवयव, निग्रह निरोध परितो बंधनम भवति, माने शरीर के जो मुख के अवयव में वो थोड़े सिकुड़ते हैं, सिकुड़ते हैं। जब अधिक प्रयत्न लगाना पड़ता है तो वो अंग सिकुड़ जाते हैं। कंठ विलस्य च स्वर यंत्र मुखस्य च अल्पत्वम आयामो न्यूनो भवति, और जो कंठ का विल है, छेद है, स्वर यंत्र तंत्री, स्वर यंत्र मुख है, तो वो भी क्या सिकुड़ जाती है, छेद कम हो जाता है उसके अंदर। तथा च स्वरस्य उच्चार्यमाण स्वर वर्णस्य वायो, तो यहाँ स्वर, स्वर का अर्थ है यहाँ पर जो स्वर किसका होता है, वोवेल्स का, व्यंजन का नहीं होता। तो वही कह रहे हैं उच्चार्यमाण स्वर वर्णस्य, स्वर माने जो अच्छे हैं, इनको वोवेल्स हैं, उनके वर्ण के वायु का जो कहते हैं वायु, मारुतस्य तीव्र गतित्वा, तीव्र गति हेतु हो, तीव्र गति होने से, अब क्या छेद थोड़ा हो गया तो उसमें से वायु जल्दी से निकलती है, तेजी से निकलती है। तो तीव्र गति हेतु स्वरे, स्वरे माने जो आ ई उ आदि में, रौक्ष्यम रुक्षता, रूखापन, भवति माने जायते हो जाता, रूखापन आ जाता है। तो उस रूखेपन से युक्त जो स्थिति होती है वर्ण की, जो अचों की, तादृशम तम तादृशम उच्चारितम वर्णम, उस प्रकार से उच्चारित जो वर्ण है वो उदात्तम, उदात्त
उदात्तम आचक्षते ब्रुवत आचार्य लोग उसी को उदात्त कहते हैं। अब इसका ये अर्थ नहीं है कि बहुत ऊंचे तेज बोलना, आ तेज बोलने वाली बात नहीं है। तेज बोलने वाला उदात्त होता है, धीमे से उच्चरित होता है वो अनुदात्त होता है, ऐसा नहीं है। माने जिसमें थोड़े ये शरीर अंग अवयव सिकुड़ते हैं अधिक, वो है। ठीक है, आगे बता रहे हैं यहां पर, ये देखिएगा, वर्णों के उच्चारण में जब सभी अंग और उपांगों का यत्न अधिक होता है तब शरीर अवयवों का निग्रह निरोध हो जाता है, अर्थात दब से जाते हैं थोड़े से, यानी संपूर्ण शरीर सख्त हो जाता है। संपूर्ण शरीर कहने का अर्थ है इनका, जब वर्ण को बोलते हैं तो संपूर्ण शरीर तो नहीं, जो मुख के अंदर और यहाँ नाभि तल से लेकर के, नाभि से लेकर के तो संपूर्ण ये साहब कह सकते हैं, नाभि तल से लेकर के यहाँ तक का जो मुख की आकृति है सारी तन जाती है, सख्त हो जाता है। और स्वर यंत्र मुख, कंठ में स्वर यंत्र मुख क्या है, विस्तार कम हो जाता है उसका, तथा उच्चार्यमाण स्वर वर्ण, स्वर वर्ण है जो अच्छ, तो वायु उनके वर्ण के वायु की तीव्र गति होने के कारण स्वर में रुक्षता हो जाती है, होती है। उस प्रकार से उच्चरित वर्ण को आचार्य लोग उदात्त कहते हैं। तो ये तो उदात्त वर्ण का लक्षण है जी। इसको आप ध्वनि से नहीं जोड़ सकते हैं। ये अब देखिएगा, ओ ओ ओ, मैं कम ध्वनि में भी पूरी ताकत लगा करके बोल सकता हूं, और तीव्र ध्वनि में भी आ इतना का जो अवयव वो नहीं कर रहे, तो ध्वनि से नहीं है। आप कम ध्वनि में भी अपने वर्ण के उच्चारण में जो स्वर तंत्री है उसको सिकुड़ सकते हैं। बात उसकी है शक्ति व्यय करने की है, ठीक, शक्ति व्यय करने की है। ओ ओ ओ ओ, तो ये उदात्त बन जाता है इस प्रकार से। ठीक है, और अब बताते हैं अनुदात्त का। इसी प्रकार से अनुदात्त का इसके विपरीत है। 22वां सूत्र, यदा मंदा प्रयत्नो भवति तदा गात्राणां प्रसन्नत्वं कंठबिलस्य च महत्त्वं स्वरस्य च वायोर्मन्दगतित्वात् स्निग्धता भवति तम अनुदात्तम आचक्षते। ठीक है, और सारी प्रक्रिया वही है, इसमें बस कम खुलता है, कम ताकत लगती है। तत्र वर्णोच्चारणे यदा यदा मान जब वर्णों के उच्चारण में जब सर्वांगानुसारी सर्वेषाम अंगानाम अनुसारी सर्वेषाम अंगोपांगानाम, तो प्रयत्न यत्न अल्प न्यूना भवति, थोड़ा होता, थोड़ा लगाया था, जायते उत्पन्न होता है, तदानीम तब गात्राणाम शरीरावयवानाम, शरीर के अवयव प्रसन्नत्वम माने हर्षत्वम, विकासता माने थोड़े से फैले रहते हैं, जब ताकत कम लगाए तो खुले रहते थोड़े से। स्वर यंत्र मुखस्य च महत्वम माने आयामो अधिको भवति, और इसका जो टाइट नहीं होता, थोड़ा खुला रहता है। स्वर यंत्र मुख है, वो जो स्वर तंत्री है वो कंठ का बिल वो खुला रहता है। तथा च, और स्वरस्य मन उच्चार्यमाणस्य, स्वरस्य मन उच्चार्यमाण जो स्वर है वोबेल है उसको वायु का वायु मंद गतित्वात् माने उसमें उसकी उच्चारण माने स्वर के इस प्रकार के स्वर के उच्चारण में जो वायु की गति है वो मंद होती है। अल्प गतित्वात् स्वरे स्निग्धता मार्दव भवति जायते, माने मृदुता होती है, कठोरता नहीं होती, इसमें मृदुता होती है, स्निग्धता होती है। तम तादृशम उच्चारितम वर्णम, इस प्रकार से उच्चारित वर्ण को अनुदात्तम अनुदात्त आचक्षते वदंती आचार्य लोग कहते हैं। ये अनुदात्त की परिभाषा हो गई, जिसमें गात्रों का संकुचन सामान्य रहता है और जिसमें अधिक होता है वो उदात्त हो जाते हैं। और हिंदी देख लीजिएगा, इसके वही अर्थ है।
वर्णोच्चारण में जब सभी अंगों का प्रयत्न या यत्न कम होता है तब शरीरावयवों की हर्षता विकासता होती है और स्वर यंत्र मुखस्य, स्वर यंत्र मुख है उसका जो कंठ का छेद है, विस्तार अधिक हो जाता है और उच्चार्यमाण स्वर वर्ण के वायु की मंद गति होने से स्वर में मृदुता होती है। उस प्रकार उच्चरित वर्ण को आचार्य अनुदात्त कहते हैं। वही बात है, ठीक। तो ये उदात्त और अनुदात्त का लक्षण हो गया। अब स्वरित का लक्षण है, देख लीजिए। उदात्तानुदात्त सन्निकर्षात् स्वरित इति अर्थः। उदात्तानुदात्त सन्निकर्षात् उदात्तस्य अनुदात्तस्य च संबंधात् सम्मिश्रणात् स्वरिताः स्वरितो जायता इत्याचार्या चक्षते। ये कहते हैं कि स्वरित क्या होता है, तीन ही स्वर मुख्य होते हैं, वैसे स्वर तो और भी होते हैं, उदात्त अनुदात्त और स्वरित। तो कहते हैं उदात्त और अनुदात्त के संबंध से, इसका मतलब क्या हुआ, जिन वर्णों के उच्चारण में ना तो स्वर यंत्र मुख है उसमें उसका सिकुड़न होती है अधिक और ना ही वो फैलता है, मध्य में रहता है, सामान्य रहता है, ठीक है। तो उससे उत्पन्न जो वर्ण होता है उसी को बोलते हैं स्वरित संज्ञक, ठीक है। ये लिखा है। तो वही कहा उदात्त और अनुदात्त के संबंध से, सम्मिश्रण से, संबंध माने सम्मिश्रण, मिल करके जो स्वरिता वर्ण जायते हैं, स्वरित वर्ण उत्पन्न होता है, ऐसा आचार्य लोग कहते हैं। उदात्त और अनुदात्त के संबंध से अर्थात सम्मिश्रण से स्वरित उत्पन्न होता है, उच्चरित होता है, ऐसा आचार्य कहते हैं, ठीक है। ये यहाँ शिक्षा में बता दिया। इसी को महर्षि पाणिनि ने अपने अष्टाध्याय में बताया है। उच्चैरुदात्ताः नीचैरनुदात्ताः समाहारः स्वरितः। वहां पर यही वहां का उदात्त क्या होता, उच्चैरुदात्ता, उच्चै भी उन्होंने यही बताया है, मुख के अंगों का कठोरपन। और नीचैरनुदात्ता, नीचे का अर्थ है सामान्य ढीला, और समाहार स्वरता, उन दोनों के सम्मिश्रण में समाहार से उत्पन्न वर्ण होता है वो स्वरित होता है, ठीक है। तो ये उदात्त अनुदात्त स्वरित वर्ण विषयक बता दी बात, ठीक है। चलिएगा, अब कहते हैं 24वां सूत्र है, सा एवं प्रयत्नो भी निर्वृत्तः कृत्स्नः प्रयत्नो भवति। एवं इत्थम मन इस प्रकार से, सा मन वह उभय विधा प्रयत्न, उभय दोनों प्रकार का प्रयत्न, अंतो बाह्य यत्न माने अंत प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न दोनों प्रकार का, कृत्स्न संपूर्ण यत्न भवति संपद्यते संपन्न होता है, सच अभिनिवृत्ता संपन्ना समापिता इति यावत माने समाप्त हो गया। अंतः प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न के विषय में जो भी कुछ बताना था वो सारा यहां तक बता दिया महर्षि पाणिनि ने, ठीक है। आइए ये बता रहे हैं, कह रहे हैं, हिंदी भी पढ़ लेते हैं। इस प्रकार वह उभयविध प्रयत्न यानी अंतः और बाह्य प्रयत्न यत्न मिलकर के संपूर्ण एक यत्न होता है और वह अविनिवृत्ता संपन्न समाप्त हो गया। यानी कहा माने बाह्य, और ये कहना चाह रहे हैं कि जो बाह्य यत्न और अंत यत्न माने उन दोनों को मिलाकर के हम कहते हैं यत्न, माने उसी को प्रयत्न बोलते हैं, ठीक है। तो उसी को ये कृत्स्ना प्रयत्नो भवति, ये सारे को जो भी है बाह्य और अभ्यंतर तो दोनों प्रकार के प्रयत्नों को प्रयत्न कहा जाता है, वही सारा मिला करके, ठीक। चलिए, तो ये तो मित्रों आपका ये आज हमने 24 सूत्र तक पढ़ लिए। आगे की कक्षा में हम पूर्ण करा देंगे आपको, ठीक है। अभी और लगभग 6-7 सूत्र हो रहे हैं इसमें,
इनको आगे की कक्षा में ही पूर्ण करेंगे, ठीक है, आज नहीं हो सकते। और कुछ आपको कोशिश करेंगे, टेबल भी बताना है पूरा, ठीक है, शॉर्टकट में। फिर इसकी परीक्षा होगी, आपकी परीक्षा देनी होगी आपको, ठीक है। चलिएगा, सर्वेभ्यो नमः।